So hello guys, welcome back to my channel Super Sankar Star. So in today's video we are going to learn that how to solve this Rubik's clock cube, and in this video we are also going to know that how the clock works, because it's very complex thing but not difficult. Its tutorial is very easy and it is one of the easiest puzzle. Okay, so but we have to just know that how to turn, and when we are turning the dials which one will be rotate. So without wasting the time, let's start the tutorial स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में अगर आप नए हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर आप लोग क्लॉक क्यूब का ये ट्यूटोरियल देख लेते हो जो कि बिगिनर होने वाला है, इसके बाद आप लोगों को कोई भी ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर शुरू करते हैं। देखो, क्लॉक में हम लोगों को देखने मिलता है सामने की तरफ हमें 9 क्लॉक्स देखने को मिलते हैं, एंड बैक साइड में भी हमें 9 क्लॉक्स देखने को मिलते हैं। तो फिर हमें जो सारे क्लॉक्स को सॉल्व करना है, ये अभी सॉल्व स्टेटमेंट है। तुम लोग देख सकते हो ये रेड साइड की तरफ है सारी क्लॉक्स फेस करके, तो ये अभी सॉल्व्ड है। तो फिर ये टर्न कैसे होते हैं, देखो ऐसे कि सारे पिन्स को हमने नीचे करके रखा है। तो फिर अगर हम लोग अपर राइट साइड के जो पिन है उसको अगर हम लोग ऊपर करेंगे और अपर राइट साइड का डायल अगर हम लोग घुमाएंगे, तो ये जो 4 क्लॉक्स अपर राइट साइड के डायल के पास है वो घूमेंगे। तो वैसे ही जब हम लोग डाउन राइट साइड के डायल को ऊपर करेंगे और उस साइड के घुमाएंगे तो वो मूव करेगा। वैसे ही लेफ्ट वर्क करेगा, लेफ्ट डाउन, और वैसे ही लेफ्ट अप भी वर्क करेगा। तो और अगर हम लोग ऊपर वाले दोनों जो पिन्स को ऊपर कर देते हैं तो फिर जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ऊपर के जो 1 2 3 4 5 6 क्लॉक्स है वो मूव करेंगे। वैसे ही नीचे, वैसे ही राइट में, और वैसे ही लेफ्ट में वर्क करता है, और बैक साइड में भी सेम। ओके, तो फिर चलो फटाक से मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि ये क्यूब आखिर सॉल्व कैसे होता है, मीन्स एक ओवरव्यू। तो फिर जल्दी से मैं स्क्रैम्बल कर लूंगा। हाँ, तो जैसे कि देखो अभी हमारा ये जो क्लॉक क्यूब है स्क्रैम्बल हो चुका है। तो फिर सबसे पहले हमें जो स्टेप करना होता है, 3 स्टेप होते हैं बेसिकली बिगिनर में भी। ये हम लोगों को सबसे पहले करना होता है, पहले प्लस बनाना पड़ता है। ये मतलब सारे जो क्लॉक्स है इसको फेस ऊपर की तरफ रेड साइड की तरफ करना होता है एक प्लस। जैसे मैं पहले एक बार करके दिखा देता हूँ, इसको इग्नोर कर लो तुम लोग। ऐसे एक प्लस बनता है, ये प्लस, ठीक है। तो ऐसे एक एक बन भी जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सामने प्लस बनाया, फिर हम लोग रोटेट करेंगे, फिर बैक साइड में भी एक प्लस बनाएंगे। हाँ, तो अब बैक साइड में बन चुका है, हमने पहले सामने बनाया था, अब बैक साइड में बना लिया। अब हम लोग करेंगे एक एक करके कॉर्नर्स को सॉल्व। लो, हो गया हमारा क्लॉक सॉल्व। बहुत ही इजी है। तो फिर मैं जल्दी से अभी तुम लोगों को ट्यूटोरियल्स दिखा देता हूँ। स्क्रैम्बल कर लो किसी भी तरह से, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्लॉक पहले से स्क्रैम्बल है इसीलिए तुम इस वीडियो पे आए हुए हो। तो फिर चलो मैं तो स्क्रैम्बल कर लूँ। अभी स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। तो फिर जैसे कि देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें एक प्लस बनाना है। ये से यहाँ पे एक प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हमें सबसे पहला सिंपल चीज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था ना कि एक पिन को अगर हम लोग अप करेंगे तो उसके 4 साइड वाले रोटेट करेंगे। तो हम लोग एक को नीचे वाला मतलब राइट डाउन का जो पिन है उसको अप करेंगे, और ये मिडिल वाले को देख के इसके साथ अटैच करेंगे, मिडिल वाले को इसके साथ से 1 2 3 में हमारा इसके साथ अटैच हो गया। अब हम लोग नीचे वाला ये जो अप किए थे इसको डाउन करेंगे, और फिर अप राइट वाला पिन अप करेंगे। उसके बाद इन दोनों को देखेंगे और इसको देखेंगे, फिर इन दोनों को इसके बराबर लाएंगे। से 2 3 4 5 हो गया इसके बराबर। अब देखेंगे ये 3 सॉल्व हो गए। बहुत ही इजी चीज है गाइस। फिर इसको डाउन करेंगे, लेफ्ट अप वाले को अप करेंगे पिन को। तो इन तीनों को देखेंगे, इसको देखेंगे, 1 2 3 में हो जाएगा मैच। 1 2 3। तुम लोगों का कोई और भी हो सकता है, तुम लोग वैसे देख के मैच कर सकते हो। तो जैसे 1 2 3 4, ये 4 हमारे हो गए। अब इसके बाद हम लोगों को, ये तो ऑलरेडी अप था लेकिन अब ये वाला मतलब अप राइट वाला भी अप कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे ये कहाँ पे है, ये देखेंगे हम लोग 6th पे है। तो फिर 1 2 3 4 5 6,
तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसे, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ 5 6 4 3। तुम लोग ऐसे भी ना देख के जस्ट देख सकते हो कि कितने दूर है, वैसे ही देख के कर लो। अब ऊपर 2 करके इनको मैच किया इसके साथ, तो देख रहे हो सबका सेम पोजीशन आ गया। अब नीचे वाले 2 कर देंगे। नीचे वाले 2 करते ही जब हमारे चारों पिंस अप साइड में होंगे, तो जब हम लोग टर्न करेंगे तो सारे जो क्लॉक्स है रोटेट करेंगे एक साथ। तो जैसे कि ये हमारे सारे सेम प्लेस पे आ चुके हैं, तो फिर अगर हम लोग 1 2 3 4 मूव किए और हमारा प्लस बन के रेडी। बहुत ही इजी प्रोसेस है। लेट्स डू टू द नेक्स्ट। अब हमें बैक साइड में बनाना है प्लस। तो जैसे मैंने कैसे दिखाया था, सेम प्रोसेस। क्या बोला था, हाँ नीचे वाला अप करेंगे, इसके बाद इसके साथ देखेंगे नीचे वाला, फिर जाएंगे 1 2, फिर इसके साथ ये वाला मैच हो चुका है। अब हम लोग इसको डाउन करके इस वाले पिन को अप करेंगे। अब अप करने के बाद इसको हम लोग देखेंगे इस दोनों के साथ, अरे लकीली मैच्ड। देखा, ये चीज होता रहता है। क्लॉक बहुत ही इजी इवेंट है, तो ये चीज बहुत होता रहता है कि मैच हो जाता है पहले से। तो जब तुम लोगों का मैच है तो यहाँ पे कुछ टर्निंग का है नहीं, तो इसको फिर डाउन करो, इस अप लेफ्ट को अप कर दो पिन को, फिर अप लेफ्ट वाला डायल घुमाओ, इसके साथ ये हो गए चारों मैच। अब देखियो इस वाले को भी अप कर दो, जैसे मैंने बोला था। अब तुम लोगों को पता ही है क्या करना है। ऐसे 1 2 नीचे वाले के साथ मैच, सारे हो गए। अब अप करो 1 2 3 4, और इसी के साथ हमारे देख सकते हो तुम लोग 1 2 3 4 5, पांचों जो हमारे क्लॉक्स बन के हो चुके हैं प्लस। अब ये वाला भी प्लस है, पीछे भी प्लस हमने तब बनाया था। अब हमें सिंपल चीज करना क्या है, बस कॉर्नर्स को लगा लेना है झट से। कॉर्नर्स कैसे करना है वो तुम्हें मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है, तुम लोगों का नहीं भी हो सकता है, तो क्या करना होगा मैं वो बताता हूँ। तुम लोगों का देखो, ये अगर नहीं सॉल्व है तो इसको डाउन करोगे और ऐसे इस वाले को टर्न करोगे। इस वाले को जब तुम टर्न करोगे ना, तो तुम्हारा ये वाला इसके साथ, ये जहाँ पे है इधर ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, सोच लो। तो फिर हम लोग इसको टर्न करते हैं, तो 1 2 आ गया ना, सेम। तो सेम आ जाएगा तो उठ जाएगा, वैसे ही सेम है। तो ये है नहीं, मैं इसको आसानी से दिखाता हूँ। फिर ये वाला फिर से अप कर दो, क्योंकि ये तो सॉल्व है। अब ये वाला डाउन करो, अपलिफ्ट वाला। अब जो अपलिफ्ट वाला डायल मत घुमाना, क्योंकि वो सिर्फ उसी को घुमाएगा। राइट लेफ्ट वाला डायल घुमाओ, सॉरी राइट अप वाला डायल घुमाओ। इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6, देखा ये सब घूम गए, ये ही सिर्फ नहीं घुमा। ये इसको डाउन करो, बाकी सबको अप रखो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लग गया, ये हो गए। अब इसको डाउन करेंगे और इसको अप कर देंगे, ठीक है। तो अब सारे घूमेंगे, ये नहीं घूमेगा। तो इसका देखेंगे ऊपर साइड में है ना ये, तो इन सबको हमें ऊपर ले आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 मूव्स में हमारे ये सारे अब सेम हो चुके हैं। अब बस ये बचा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें मालूम ही अब क्या करना है। इसको उठाओ, इसको नीचे करो, बस सबको 1 2 हो गए मैच। अब इसको भी उठा दो और ये बस सॉल्व। अब पीछे भी देखो, सॉल्व। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सीख चुके हो कि कैसे एक रूबिक्स क्लॉक को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ डिफिकल्टी थी? कुछ डिफिकल्टी थी? कुछ नहीं थी, बहुत ही इजी था भाई। तो फिर सीख सकते हो। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम प्रैक्टिस करो, दिन में मिनिमम 5 सॉल्व करो। 5 दिन में तुम सब 30 इजीली हो जाओगे, सब 30। और तुम डेली 10 सॉल्व करो, तो फिर देखना 10 दिन में तुम इजीली सब 20 हो जाओगे। और 1 महीने अगर तुम डेली 10 सॉल्व कर रहे हो ना, सब 15 तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखे हो ना, लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। और चलो बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।